हेलो बच्चों, आज होगा हमारा टॉपिक पौधों में नियंत्रण और समन्वय। हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय है ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। लेकिन पौधों में कैसे होता है? क्या पौधे भी हमारी तरह गति करते हैं, अपने भागों की हिलाते डुलाते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या वो किसी भी तरह का संदेश है उसका संचार करते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के पास? तो आइए आज हम यही अध्ययन करेंगे कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती, तो इनमें समन्वय कैसे होता है? पौधे विद्युत रसायन स्रावित करते हैं और जिसकी सहायता से वो संचार करते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास, और यही संचार जिस भाग में भेजना होता है उसी भाग में पहुंच जाता है और उस भाग की गति के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि फूल का खिलना, जड़ों की गति, या पत्तों का मुरझाना, पत्तों की गति। जैसे सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य की तरफ गति करता चला जाता है, जिस दिशा में सूर्य होगा। ऐसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको अगर हम छूते हैं, टच मी नॉट छुई मुई या मिमोसा पुडिका, तो उसके पत्ते हैं वो फोल्ड होते चले जाएंगे, मुरझाते चले जाएंगे। तो इट मीन्स इनके अंदर भी संचार होता है। वो संचार कैसे होता है? विद्युत रसायन की सहायता से। कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, कोई अंतःस्रावी ग्रंथियां वगैरह नहीं होती। तो इनकी ये विद्युत रसायन है, कहाँ स्रावित होता है, कैसे संचार करता है, कैसे पौधों के विभिन्न भागों में गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि पौधों में जो गति होती है वो कैसे होती है। पौधों के अंदर जो गति है वो दो प्रकार की गति होती है। नंबर एक दिशिक, नंबर दो, ये नंबर एक दिशिक गति होती है। नंबर दो एदस गति। दिशिक गति क्या होती है कि पौधों के भागों का किसी विशेष दिशा में या उद्दीपन की तरफ गति करना। पौधों के भाग का उद्दीपन की तरफ गति करना, उद्दीपन की सहायता से। गति करना दिशिक, ये किसी भी दिशा में गति करना, पौधे के भाग का किसी भी दिशा में गति करना। इसमें उद्दीपन की दिशा में गति नहीं करते, किसी भी दिशा में गति करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उद्दीपन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अदिश गति का उदाहरण है वो कौन सा होता है? तो अदिश गति का उदाहरण में यही छुई मुई का जो पौधा है वो आप ले सकते हो, मिमोसा पुडिका, या जो छुई मुई है उसके अंदर क्या होता है? ओस, ये उसकी जो टहनी है, और ये इसके जो पूरा लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस होती है, लीफ है। तो इसके साथ इसके जो पत्ते होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। और जब आप इनके पत्तों को यहाँ टिप से, सपोज ये आपकी उंगली है और यहाँ पे टिप से इसको टच करते हो तो इसके पत्तों के अंदर गति होती चली जाएगी, और जो पत्ते होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड होते चले जाएंगे। यानी कि ये इसके जो पत्ते थे वो ऐसे फोल्ड होते चले गए। तो इस प्रकार की जो गति होती है ये एदिश गति है, किसी विशेष दिशा में गति नहीं है। तो इस गति को क्या कहेंगे? एदिश गति। और इसमें हुआ कैसे? जहां आपने टच किया था वहां विद्युत रसायन स्रावित हुआ। ये विद्युत रसायन कहाँ? तो जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू नीचे की तरफ, यानी कि जो संवहन उत्तक होते हैं उनकी सहायता से, और टहनी के अंदर नीचे की तरफ गति करता है। वहां जाकर पत्ते के अंदर कैसे इसमें गति होती है? पत्ते की जो डंठल है उसका जो बेसल भाग होता है, इसका ये पत्ते की जो डंठल है इसके बेसल भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में से पानी बाहर आ जाता है, जिससे कोशिकाओं की टर्जिडिटी कम हो जाएगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और सिकुड़ने से पत्ता सिकुड़ता चला जाएगा। तो एदिश गति का मुख्य कारण क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर पानी
प्रवेश करना या उनसे बाहर आना। अगर पानी उनके अंदर प्रवेश कर जाता है तो जो पत्ते एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोशिकाएं हैं वो फैल जाती हैं। और अगर पानी कोशिकाओं से बाहर आ जाता है, कोशिकाओं के बीच में आ जाता है, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाते हैं और उस समय जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो ये पानी का बाहर आना, अंदर जाना, ये किस पे डिपेंड करता है? विद्युत रसायन पे। तो ये था अदिश गति। दूसरा उदाहरण है जो दूसरे प्रकार की गति है पौधों के अंदर, वो है सदिश या दसिक। सदिश या दसिक। दसिक का यानी कि उद्दीपन की तरफ, उद्दीपन की दिशा में गति करना। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है ये क्या? अगर प्रकाश है, प्रकाश भी हो सकता है उद्दीपन। उद्दीपन है ये जल भी हो सकता है। उद्दीपन है ये गुरुत्व भी हो सकता है, गुरुत्व बल। उद्दीपन है ये शर्करा भी हो सकती है, या उद्दीपन है ये स्पर्श भी हो सकता है कि अगर पौधे का कोई भाग किसी के संपर्क में आया, स्पर्श में आया, तो ये सब क्या है? उद्दीपन। तो उद्दीपन की सहायता से गति, नंबर 1 प्रकाश भी हो सकता है, नंबर 2 जल, नंबर 3 गुरुत्व, नंबर 4 शर्करा और नंबर 5 स्पर्श। इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? तो इसके अनुसार जो सदिश गति है वो कितने प्रकार की होगी? फर्स्ट प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति, रसायनुवर्तन गति, और जो स्पर्श की सहायता से होती है, जो कि प्रतान मेन जो, तो इसको अनुवर्तन नहीं, नेस्टिक मूवमेंट होती है ये। तो जो वर्तन गति है वो यही है, अनुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन आप कह सकते हैं इसको, स्पर्शानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश की तरफ गति करना। जलानुवर्तन गति, अगर उद्दीपन जल है तो पौधे के उस भाग को जल की तरफ गति करना, जल की तरफ वृद्धि करना। पौधे के भाग की जो गति है वो कैसे दर्शाता है? पौधे के उस भाग का वृद्धि होना। किस साइड वृद्धि होना? प्रकाश की तरफ वृद्धि होना, प्रकाशानुवर्तन गति। जल की तरफ वृद्धि होना, जलानुवर्तन गति। गुरुत्व की तरफ यानी कि गुरुत्व बल की तरफ वृद्धि होना, गुरुत्वानुवर्तन गति। इनको ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है, अनुवर्तन भी कहा जाता है, ट्रॉपिज्म। और रसायनुवर्तन गति, रसायन, किसी रसायन की तरफ वृद्धि होना उस भाग का। और स्पर्शानुवर्तन यानी कि जो स्पर्श है उसकी तरफ गति करना, उसको स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो इन सब के जो उदाहरण हैं, तो इनमें आप दे सकते हो प्रकाशानुवर्तन प्रोब जो है, या पौधे का तना। इसका जो उदाहरण है जलानुवर्तन है, ये पौधे की जड़। गुरुत्वानुवर्तन है, इसका उदाहरण भी क्या है? पौधों की जड़ें। रसायनुवर्तन है, ये है पराग नली या पराग नलिका। अभी आपको दिखाते हैं। स्पर्शानुवर्तन है, उसमें क्या है? प्रतान, पौधे का जो प्रतान है उसके अंदर जो गति होती है वो स्पर्शानुवर्तन है। अब आप ये देखिएगा कि कैसे प्रोब की या तने की प्रकाश की तरफ गति कैसे होती है। आप कोई एक गमला लीजिएगा, गमले में पौधा अगर लगा हुआ होना चाहिए, तो जो गमला है उसको अगर आप लिटा देते हैं पृथ्वी के ऊपर ऐसे, तो आप देखोगे कुछ दिन के अंदर जो पौधा है, इसकी जो इसमें जो गमला में पौधा लगा हुआ था, तो इसके ऊपर की तरफ, तने की ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ गति होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। तो ये जो जड़ें हैं ये नीचे की तरफ वृद्धि कर रही हैं और ये ऊपर प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है। तो तने के अंदर यानी कि तना किस साइड वृद्धि कर रहा है? प्रकाश की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन गति।
यानी कि पौधे का जो तना होता है वो प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा। तो तने के अंदर जो गति है उसको प्रकाश अनुवर्तन गति कहेंगे। अक्सर आप देखते भी हो, अगर बड़े पेड़ के नीचे छोटा कोई भी पेड़ उग जाता है तो जैसे जब तक वृद्धि करेगा, जब तक उसके जो टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसके टच में नहीं आ जाता, उसके बाद वो और प्रकाश की साइड मुड़ जाता है, वृद्धि करना शुरू करेगा। तो यानी कि उस साइड क्यों मुड़ता है? क्योंकि प्रकाश ही उसका उद्दीपन है। प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उसका जो तना होता है वो उस साइड वृद्धि करेगा। तो वृद्धि के कारण उसके अंदर जो गति आई है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। वो क्यों मुड़ा है? प्रकाश के कारण। उसमें जो गति हुई है प्रकाश अनुवर्तन। अब जलानुवर्तन, किसी भी बीज को अंकुरित करते हो तो अंकुरित जब होता है बीज तो उसका जो तना है वो पृथ्वी साइड निकल आता है और उसकी जड़ें होती हैं पृथ्वी में चली जाती हैं। तो पृथ्वी में क्यों जाती हैं? क्योंकि वहां पे जल है, तो जल की तरफ आकर्षित होते हैं, जल की तरफ उनकी वृद्धि होती है। इसलिए जड़ों के अंदर जो वृद्धि होगी उसको क्या कहेंगे? जलानुवर्तन गति। तो ये देखिए, जड़ें नीचे की साइड जो हमारी पृथ्वी है उसकी साइड वृद्धि कर रही हैं। तो जड़ों के अंदर कौन सी गति है? जलानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि गुरुत्व बल की साइड भी दे सकते हो कि पृथ्वी का गुरुत्व बल है वो जड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिससे जड़ पृथ्वी की साइड वृद्धि कर रही है। तो इसको गुरुत्वानुवर्तन भी गति कहेंगे। रसायनवर्तन गति ये किससे होती है? परागनली में। हमें पता है कि हमारे फूल का जो स्त्री केसर होता है उसके 3 भाग होते हैं और उनमें से नीचे वाला जो भाग है उसको कहते हैं अंडाशय और अंडाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र। तो इसमें जो वृत्तिकाग्र है इसके अंदर जब परागकण है ये यहाँ पे आकर ये प्लेटफॉर्म को काम करता है, यानी कि रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन एक्सेप्ट absorb nutrient and food material from स्टिग्मा। यानी यहाँ आकर पोलन ग्रेन स्टिग्मा से पोषक तत्व लेते हैं और फिर जो अंकुरित होते हैं तो इनमें से परागनली निकलती है। ये परागनली नीचे की साइड अंडाशय की साइड वृद्धि करती है। वो यहाँ से जो वृत्तिका में से बाहर नहीं निकलती, इधर से नहीं जाती, यहाँ अंडाशय में क्यों आती है? क्योंकि अंडाशय शर्करा स्रावित करता है और ये शर्करा की सहायता से, शर्करा एक रसायन है, शर्करा की तरफ ग्रोथ करता है, ये शर्करा स्रावित करता है। शर्करा उसको स्टिमुलस देती है, उद्दीपन देती है, जिससे परागनली और अंडाशय की तरफ वृद्धि करती चली जाती है। इसलिए इसको शर्करा एक रसायन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रसायनवर्तन गति। फिर है स्पर्श, जैसे प्रतान के अंदर। प्रतान क्या होता है? प्रतान घिया, त्योरी और जो कमजोर तने वाले जैसे अंगूर की बेल है इनके अंदर स्प्रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको प्रतान कहा जाता है। तो ये स्प्रिंग जैसी संरचनाएं हैं। मान लीजिए जो पत्ता है उधर से निकलता है, अगर आप घिया या त्योरी की बेल लेते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो प्रतान है वो एक साइड निकलते हैं और ये किसी भी सहारे की, यानी कोई टहनी है तो उसके चारों तरफ ऐसे सर्कल बना लेते हैं और जिससे कमजोर तने वाला जो पौधा होता है वो उस सहारे के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसको प्रतान कहते हैं। और प्रतान के अंदर कौन सी गति है? अगर इसको आप देखो तो ये जो सहारा है प्रतान है, ये ऐसे वृद्धि कर रहा होता है तो इसका जो भाग सहारे के संपर्क में स्पर्श में आता है वो तो कम वृद्धि करेगा और बाहर वाला भाग ज्यादा वृद्धि करेगा, जिससे ये उधर से फिर दोबारा से और ऐसे ये घूमता चला जाएगा इसके चारों तरफ। तो आप ये मानिएगा कि बाहर वाला जो हिस्सा है कैसे घूमेगा कि इसकी वृद्धि इसके अंदर वाले हिस्से से ज्यादा है, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा किसी भी सहारे के संपर्क में था। तो बाहर वाला हिस्सा अधिक वृद्धि करेगा, संपर्क वाला हिस्सा कम वृद्धि करेगा, जिससे वो इसके चारों तरफ घूम जाता है। तो इसको स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। तो ये थे कि पौधे हैं वो कैसे यानी संचार करते हैं कि उसके जो भाग होते हैं वो गति करें। तो पौधों में गति विशेष तौर पे 2 प्रकार की होती है, अदिशिक और दशिक। दशिक वृद्धि, दिशिक जो होती है किसी विशेष दिशा में होती है। पौधे के भाग का वृद्धि करना किसके कारण? उद्दीपन के कारण। उद्दीपन इनमें से कोई भी हो सकता है, तो आपने उद्दीपन याद रखना है और इनके उदाहरण याद करना है कि किसके अंदर ये गति पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि पौधे के जो यानी भाग हैं कुछ बढ़ते हैं
और जैसे कुछ विकसित होते हैं, तो क्या हमारी अंतःस्रावी तंत्र हमारे अंदर होता है, जंतुओं में होता है, तो क्या पौधे भी इसी टाइप से कोई भी हार्मोन स्रावित करते हैं? क्या इनके अंदर भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पौधों के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। ये विद्युत रसायन की सहायता से गति करवाते हैं अपने भागों की, और इसके कुछ जो भाग होते हैं उनके अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जो इसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं कि वो ऊपर की साइड ही वृद्धि क्यों करता चला जाता है। इसमें कौन सा रसायन है कि ये ऊपर ही वृद्धि करे? तो पौधों में जो रसायन होते हैं उनको फाइटो हार्मोन कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन है, उन्हीं की सहायता से और पौधे हैं वो वृद्धि करते हैं विभिन्न दिशाओं में। फाइटो हार्मोन कौन कौन से हैं? फाइटो हार्मोन मेन जो पौधों के अंदर हैं, फर्स्ट है ऑक्सीन, सेकेंड है जिबेरेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, और फोर्थ है अब्सिसिक हार्मोन। अब्सिसिक हार्मोन ऑक्सीन है, ये है फाइटो हार्मोन, और जो कि पौधे की विभिन्न प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सीन है, ये पौधे के टिप वाली तना जो होता है, ये मान लीजिएगा उसकी पत्तियां हैं, तो इसके टिप के ऊपर ऑक्सीन स्रावित होता है। कोई भी जड़ या तने की जो टिप है उसके ऊपर ऑक्सीन स्रावित होता है, और ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। पौधा ऊपर की साइड लंबा होता चला जाएगा, कोशिकाएं इलांगेट होंगी, वो कौन करता है? ऑक्सीन। सेकेंड हार्मोन है इसको जिबेरेलिन। ये जो भाग होते जिबेरेलिन है, ये भी कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें अगर हम टिप को काट देते हैं और इसके ऊपर ऑक्सीन तो स्रावित होगा नहीं जो वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपने देखा होगा कि चोटी को तोड़ देते हैं तो फिर भी पौधे के और नए भागों से नई क्रिया निकल आती हैं, यानी कि एक्सिल वाले पार्ट से, और शाखाएं फिर बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो वो कौन करता है? जिबेरेलिन। तो जिबेरेलिन जो हार्मोन होता है ये भी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए और जिम्मेदार होता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है कोशिका का, यानी कि साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य, काइनिन काटना, यानी कि ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो कोशिकाएं जो विभाजित होंगी पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार है, यानी कि तना मोटा होता चला जाएगा। तो मोटाई के लिए कौन? साइटोकाइनिन। ये वाला बीजों में और फलों के अंदर इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो फल जो छोटा सा फल होता है वो ऐसा मोटा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो वो किसके कारण? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बीज और फल के बनने में सहायता करता है। बीजों और फलों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तने की मोटाई के लिए ये जिम्मेदार है। तने की लंबाई के लिए ऑक्सीन और जिबेरेलिन जिम्मेदार है, दोनों ही करते हैं। और अब्सिसिक अम्ल ये एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। जैसे शरद ऋतु में आप देखते हो कि पौधे कम वृद्धि करते हैं क्योंकि जिबेरेलिन से अब्सिसिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके अलावा पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं तो पत्तों के बेसल रीजन में अब्सिसिक अम्ल की और एक परत बन जाती है, यानी ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, बढ़ाने वाला नहीं। पत्तों के गिरना, फूलों का गिरना, फलों का पकने के बाद गिरना, क्योंकि उनके जो अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर और अब्सिसिक अम्ल है ये बन जाता है, जिससे वो पौधे से नीचे गिर जाता है या पौधा से उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो ये वृद्धि को रोकने वाला और ये तीनों वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ये लंबाई में वृद्धि के लिए हैं और ये मोटाई में और बीज और फलों के बनने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से पौधे जो होते हैं ये विद्युत रसायन और फाइटो हार्मोन के द्वारा अपने विभिन्न भागों की गति को नियंत्रित करते हैं और अपने विभिन्न यानी कि फलों, बीजों और उनके बनने, फूल का खिलना, उनको नियंत्रित करते हैं। थैंक्स।